इसके पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ये मेरी खुद की रिसर्च है और मैं ये किसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए या इसमें शेयर में पैसे डालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये मेरी खुद की रिसर्च है, मैं अपनी रिसर्च को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं इसमें डिस्कस करूँगा कि वाई द कोल इंडिया शेयर्स आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स। असली में मल्टीबैगर स्टॉक्स है ऑलरेडी, लेकिन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आने वाले 5-6 सालों में कोल इंडिया के शेयर्स अच्छे पैसे क्यों बना कर देने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो पहला चीज़, कोल इंडिया करती क्या है? तो कोल इंडिया एक कोल सप्लाई कंपनी है। ये कोल की सप्लाई करती है। अब कोल एक क्या है? कोल एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जो हर एक प्लांट को, हर एक प्रोडक्शन कंपनी को लगती है। चाहे वो सीमेंट का प्रोडक्शन करें, चाहे वो स्टील का प्रोडक्शन करें, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करें। मतलब आप देखोगे ना तो मेटल्स या एनर्जी या फिर से किसी भी सेक्टर में कोल की डिमांड है ही है। आखिर क्यों? तो सबसे पहले धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते हैं। हर एक इंडस्ट्री में, हर एक फैक्ट्री में, हर एक प्रोडक्शन हाउस में हीट और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, और जहाँ हीट की ज़रूरत होती है वहाँ से सबसे चीप और सबसे सस्टेनेबल जो चीज़ है वो है कोल। और ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय में एनर्जी की कंजम्पशंस बढ़ने वाली हैं। और ये सिर्फ प्रेडिक्ट ही नहीं किया जा रहा है, बेस्ड ऑन द पास्ट डिटेल्स। अगर आप 2020 से लेकर 2025 तक देखें तो एनर्जी की कंजम्पशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इंडस्ट्रीज़ भी एनर्जी की कंजम्पशन स्टार्ट कर दी हैं और हाउस होल्ड सेक्टर में भी एनर्जी की कंजम्पशन स्टार्ट हो गई हैं। इवन जो मेजर इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन नॉर्मल रिटेल पीपल द्वारा किया जाता था, अब उसको भी छोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी की कंजम्पशन स्टार्ट हो गई हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी बनते कैसे हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक मेजर तरीका है थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं? तो थर्मल पावर प्लांट्स यानी वो जगह है जहाँ पे कोल से हीट प्रोड्यूस करके पानी को टरबाइन से रोटेट करा के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक प्रोसेस है, उसमें हम लोग नहीं जाते। हम लोग फिनांस के टॉपिक से डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉफिटेबल कैसे हो सकता है। तो इसमें मैंने 2 टॉपिक कवर किया हूँ, एक इसका बिजनेस मॉडल के हिसाब से, और दूसरा एक ऐसा सीक्रेट टॉपिक जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन मैं आपको इसमें वो टॉपिक कवर कराऊंगा और मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होने वाला है। तो सबसे पहले ना हम लोग समझ लेते हैं कि इंडिया में कोल की डिमांड है कितनी और सप्लाई कितनी है। तो इंडिया में जो टोटल कोल की डिमांड है वो अप्रॉक्सीमेटली 950 मैट्रिक टन है, और जो कोल इंडिया की सप्लाई है वो अप्रॉक्सीमेटली 650 मैट्रिक टन है। तो देखोगे तो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ये एक फेवरेबल कंडीशन है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डिमांड तो है, अब सप्लाई कम है, मतलब प्राइस इंक्रीज होगी। दूसरा चीज़, इंडिया में कोल इंडिया इज़ द ओनली कंपनी जो एक मोनोपोली बिजनेस कर रखी है कोल्स की। 65%, मोर देन 65% इंडिया में जो कोल की कंजम्पशंस होती हैं उसका जो सप्लाई होता है वो कोल इंडिया करता है। और जो इसकी करंट डिमांड है 650 मैट्रिक टन की जो सप्लाई है, इसको ये इंक्रीज़ करके 1000 मैट्रिक टन करने वाली है। और इसका जो डिमांड है कोल का वो लगभग 1200 मैट्रिक टन तक जाने वाला है। तो ये नंबर्स के हिसाब से कोल इंडिया का लगभग 2030 तक कोई भी कोल और एनर्जी सेक्टर में कंपटीशंस नहीं है। इवन जो कोल्स के बाई प्रोडक्ट होते हैं, जो एसेस होते हैं, जो कोल को जलाने के बाद जो, जिसको हम लोग राख बोलते हैं, उसका भी यूज़ सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। तो ऐसे ही चाहे वो JSW सीमेंट हो, चाहे वो अंबुजा सीमेंट हो, तो जो उसके एसेस होते हैं ना बाई प्रोडक्ट, उसकी भी यूजेस होती है। तो ये है कोल इंडिया के नंबर्स के हिसाब से प्रॉफिट। और मैं बात करूँगा दूसरा चीज़ जो कि कहीं भी कवर नहीं किया जा रहा है, ये क्या है? तो ये है ना कोल इंडिया के सब्सिडरीज। अब सब्सिडरीज क्या होती है? मैं ऐसा करता हूँ, आपको फिनांस बैकग्राउंड से आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो मान लो कि मेरी एक कंपनी है ABC लिमिटेड, और मेरी एक और कंपनी है
XYZ लिमिटेड। अब मैं क्या करता हूँ ना कि XYZ लिमिटेड में 50% से ज़्यादा स्टेक खरीद लेता हूँ ताकि उस कंपनी का मालिक इनडायरेक्टली मैं ही बन जाऊँ, तो उसको बोलते हैं सब्सिडरी। तो ये जो सारी कंपनी है, ECL, BCCL, CCCL, NCL, WCL, SECL और MCL, ये सारे कोल इंडिया के सब्सिडरी हैं। ये है तो अलग कंपनीज, पर इसको ऑपरेट कोल इंडिया ही करता है और इसमें मेजर स्टेक्स कोल इंडिया का है। अब क्या है ना कि गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि कोल इंडिया तुम्हारे जितने भी सब्सिडरी हैं सभी के IPO तुमको मार्केट में लाने पड़ेंगे। अब इससे क्या होगा ना कि अभी रिसेंटली आप देखोगे तो ये BCCL की IPO 9 जनवरी से ओपन हो रही है। अब इससे कोल इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ये 2 एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि ग्रीन वाली कोल इंडिया है और ये ऑरेंज वाली BCCL है। अब क्या है ना कि ये ग्रीन वाले में ये कोल इंडिया ने BCCL में 80% इसकी हिस्सेदारी खरीद रखी है। अब जब भी IPO आता है ना तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ाई जाती है, मतलब उसको वैल्यू किया जाता है। अब मान लो कि इसके नॉर्मल 100 रुपये इसकी प्राइस चल रही थी, तब इसमें कोल इंडिया का 80 रुपये का स्टेक था। अब क्या होगा ना कि जब वैल्यूएशन की जाएगी तो इसकी वैल्यूएशन काफ़ी हाई की जाती है, 5 टाइम्स 6 टाइम्स। तो हम रफ एग्जाम्पल में 5 टाइम्स लेकर रखते हैं। तो मान लो कि इसके ये जो है इसकी जो वैल्यू थी 100 रुपये, अब उसकी वैल्यूएशन बढ़ा के 5 टाइम्स कर दी गई, तो ये हो गई 500 रुपये कंपनी। और ठीक मेरी इन्वेस्टमेंट भी 80% थी। अब मैं अपने बुक्स में इसको 180 रुपये पे नहीं बल्कि 400 रुपये पे दिखाऊंगा, तो इनडायरेक्टली मेरा भी 320 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो जैसे जैसे ये सारी कंपनीज ना मार्केट में लिस्ट होती रहेंगी, वैसे वैसे कोल इंडिया का भी इनडायरेक्टली प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही सारी कंपनीज लिस्ट हो जाएंगे, आप विश्वास नहीं करोगे कि इंडिया में कोल को कोई टक्कर देने वाली कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। सारी कंपनीज को ये कंपनी वाइप आउट कर देगा और बन जाएगा इंडिया का द नंबर 1, द बिगेस्ट शेयर ऑन कोल। दैट्स ऑल। अगर आपको ये रिसर्च कैसा लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।